गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 14 करेंगे। द टाइनी टीचर, यह आपकी अपेक्ट विद द सन वाली जो बुक है उसमें से है लिया हुआ। तो यहाँ पर देखिए द टाइनी टीचर चैप्टर है उसमें फर्स्ट, तो उसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आप पिक्चर को देखिए और ब्लैंक्स को फिल कीजिए। इट इज़ एन, क्या दिख रहा है ये आपको? ये है चीटी। चीटी को बोलते हैं इंग्लिश में एंट, तो यहाँ पर आ जाएगा एंट, तो आप लिखेंगे यहाँ पे एंट। ठीक है, तो ये एक एंट है। देखो यहाँ पर वही आर्टिकल का यूज़ आ गया ना, एंट ए मात्रा के साउंड से शुरू हो रहा है, यानी कि वॉवल से। देखो ये ए वॉवल से शुरू हो रहा है। 5 वॉवल होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, तो उनके आगे क्या लगता है? कभी भी ए नहीं लगता। वॉवल से जो भी वर्ड शुरू होता है तो उसके आगे लगता है एन। यहाँ पे हमें हिंदी की साउंड पकड़नी है इनकी। ठीक है, तो यहाँ पे एंट ए, बड़े ए की मात्रा आती है, तो ये जो क्योंकि मात्रा से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे एन लगेगा। ठीक है, ऐसे ही इट इज़ एन। अब ये जो है ये कीड़ों की प्रजाति में आता है या जानवरों की प्रजाति में आता है? ये जानवर तो कहीं से दिख नहीं रहा, ये कीड़ा ही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंसेक्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें इंसेक्ट। फिलअप कर लेना, स्पेस छोटा है इसलिए मैं फिलअप नहीं कर रही, आप कर लेना। तो ये इंसेक्ट जो है इसका आंसर है। ठीक है, तो पहले वाले का एंट हो गया, सेकंड वाले का इंसेक्ट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम सम फन फैक्ट्स। अब कुछ फन फैक्ट्स जान लेते हैं इनके बारे में। एंट्स आर द स्मॉलेस्ट एंड वाइजेस्ट इंसेक्ट। ये जो चींटियाँ होती हैं ये सबसे छोटी और सबसे वाइजेस्ट, मतलब वाइज का मतलब होता है समझदार, तो समझदार में भी सबसे ज़्यादा समझदार एंट्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, सम पीपल, कुछ लोग इन्हें पालते हैं एज अ पेट्स, तो इनको पालतू मतलब पालतुओं की तरह पालते हैं। ठीक है, पालतू पशुओं की तरह। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका किल, तो आएगा नहीं। किल का मतलब होता है मारना, तो मार डालना किसी को। तो ये मारता तो को मतलब लोग मारते भी हैं, लेकिन वही इसमें मारना क्योंकि आएगा नहीं, सेंस नहीं बन रहा, पेट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे पालना आएगा। तो यहाँ पे आएगा कीप। कीप का मतलब होता है रखना, तो कुछ लोग इन्हें पालतू की तरह भी रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से कीप फिलअप कर लेना। नेक्स्ट है एंड्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड। कुछ चींटियाँ जो होती हैं वो अपनी, हाँ सॉरी, एंड्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड, वो ये जो चींटियाँ हैं ये अपने जो कंफर्टेबल होम में रहती हैं, एक आरामदायक घर में रहती हैं, उन घरों को क्या बोलते हैं? हाउस बोलते हैं? नहीं, एंट हाउस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एंट हिल्स। ये एक तरीके से जो देखा होगा आपने पार्क वगैरह में जाके, तो वहाँ पे एक गड्ढा सा बना रहता है और गड्ढा थोड़ा उभरा हुआ सा होता है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी हटा के साइड करी हुई होती है ना, तो उभर जाता है, तो इसलिए एंट हिल्स होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे आप एंट हिल्स भरोगे ये। ठीक है, तो इसको फिलअप कर लेना। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे पहले चैप्टर को पढ़ना है और फिर उसके बाद इसके जो 5 फैक्ट्स हैं चैप्टर के, जो आपको नई जानकारी आपको मिली है एंट्स के बारे में, और 5 फैक्ट्स बताने कुल मिला के जो आपको चैप्टर में पता लगे। तो मैंने जो फैक्ट्स हैं वो ऑलरेडी फिलअप कर रखे हैं, आप देख लीजिए। पहला है एन एंट यूजेस इट्स एंटीना टू टॉक टू ईच अदर। जो एक एंट होती है, जो एक चींटी होती है, वो अपने एंटीना का यूज़ करती है। उसके जो फेस पे ये दो एंटीना बने होते हैं ना, ये इस तरीके से ये 2 एंटीना बने हुए हैं, इसके थ्रू ये टॉक करती हैं, आपस में बातें करती हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है सेकंड नंबर, एंट्स आर हार्ड वर्किंग एंड वाइजेस्ट इंसेक्ट्स। अभी हमने पढ़ा था कि ये बहुत हार्ड वर्किंग और सबसे वाइजेस्ट यानी कि सबसे समझदार इंसेक्ट होती हैं, ये भी हमें पता चला उस चैप्टर से। थर्ड है एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम कॉल्ड एंट हिल्स। अभी हमने ये वाला यहाँ से पढ़ा था कि ये इस तरीके के घरों में रहती है जिसका नाम होता है एंट हिल्स। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है द क्वीन एंट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। जो क्वीन एंट है यानी कि इनकी जो रानी चींटी होती है उसके पंख होते हैं, और दूसरी बात ये कि वो पंखों से उड़ भी जाती है, और फिर उसके बाद जैसी वो उड़ती है समर्स के दौरान, तो मेल किसी मतलब मेल चींटी को ढूंढने के लिए उड़ती है, फिर उसके बाद जब वो वापस आती है तो उसके पंख जो है वो गायब हो जाते हैं, और वो अपना आकर अपने जो होम में यानी कि एंट हिल में आकर
अंडे देना स्टार्ट कर देती है और फिर वो अंडों को बाकी चींटियाँ जो है वो पालती हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर होता है रानी चींटी का। और फिर उसके बाद द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काउ। ये काफ़ी बड़ा था तो मैंने बॉक्स के बाहर ही लिख दिया। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काउ। एक ग्रीन फ्लाई एक तरीके की मक्खी होती है जो इनकी एक तरीके से जैसे हम गाय का दूध पीते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही ये चींटियों की गाय होती है। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू। एंट उस ग्रीन फ्लाई को ट्रेन करती है, यानी कि उस हरी मक्खी को मतलब ट्रेंड किया जाता है कि टू गिव हनी ड्यू विद अ टच ऑफ देयर एंटीना। तो उसको ट्रेन करती है और बोलती है कि इसमें ये जो एंटीना है उसका, उससे वो उसको हनी ड्यू दे। हनी ड्यू का मतलब होता है शहद जैसा कुछ मीठा मीठा निकलता है उस ग्रीन फ्लाई में से, कुछ वो मीठा ऐसा कुछ पदार्थ छोड़ती है, तो वो एंटीना के थ्रू उसको पिलाते हैं। ठीक है, ये मतलब ये हनी ड्यू जो होता है ये एक तरीके से चींटियों का मिल्क होता है। ठीक है, और दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। और वो उसको जो चींटियों को बिल्कुल वैसे ही अपने एंटीना से पिलाती है दूध, या कह लो हनी ड्यू, जैसे हम गाय का दूध पीते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही वो उसको पिलाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से आज की ये जो वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है। ये सारे आंसर्स आई होप आपने देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू।